हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैंने ये 6 नंबर के कान्हा जी के लिए पोशाक बनाई है। इस पोशाक को आप 7 नंबर और 8 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने 8 नंबर के कान्हा जी को ये पोशाक पहनाई है। मेरे कान्हा जी का नंबर 8 है, तो ये मेरे कान्हा जी को भी आराम से आ गई है। इसको बनाना बहुत सिंपल है। इसमें हमने ना तो बुकरम का और ना ही अस्तर का यूज किया है। साथ ही हमने इसकी पगड़ी भी बनाई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना, कैसे हमने इसको बनाया है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े के ऊपर मैंने लेस पहले से ही लगा के रखी हुई है। ये कपड़ा थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर अस्तर का यूज़ नहीं किया है। मैंने इसकी दोनों साइड की चौड़ाई वाली किनारी को फोल्ड कर दिया है और नीचे वाली किनारी को फोल्ड करके इसके ऊपर लेस को लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने कपड़े को तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई माप करके दिखा देती हूँ। देखिए, इसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब इसकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। फ्रेंड, यदि आपके अपने कान्हा जी का पोशाक का घेर बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बड़े घेर के लिए कपड़े की चौड़ाई और लंबाई को बढ़ा सकते हैं। अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने इसकी लंबाई 43 इंच ली है, यानी कि 43। अब हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे और इसकी प्लेट बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कपड़े में हमने ना तो अस्तर का यूज किया है और ना ही पेस्टी का यूज किया है। जो थोड़ा पतला कपड़ा होता है उसमें अस्तर और पेस्टी का यूज किया जाता है। इस तरह के हार्ड कपड़े में अस्तर का यूज नहीं किया जाता। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें 1-1 इंच का कपड़ा उठाना है और इसकी प्लेट बना लेनी है। देखिए, हमें सारी प्लेट को बिल्कुल पास में रखना है, ज़्यादा गैप नहीं देना है प्लेट को। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप देके ही सारे कपड़े की प्लेट बना लेनी है और एक सिलाई कर देनी है। तो देखिए गाइज, मैंने सारे कपड़े की प्लेट बनाकर इस पर सिलाई कर दी है। अब कुछ इस तरह का ये सर्कल बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर नेफा लगाएंगे। नेफा लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा पहले ही कट किया हुआ था। इस कपड़े की चौड़ाई हमने 1.25 इंच रखी है। देखिए, मैं आपको माप करके भी दिखा देती हूँ। और इसकी लंबाई हमने अपने सर्कल से 1 इंच ज़्यादा लेनी है। इस तरह से हम इस पट्टी को सर्कल के नीचे की साइड रखेंगे, यानी कि उल्टी साइड, और कपड़े को इस तरह से रखकर इस पर सिलाई कर देंगे। हमने पट्टी को आधा इंच एक्स्ट्रा सर्कल के ऊपर रखकर इसको फिर सिलाई करनी है। अब मैं इसकी माप करके भी दिखा देती हूँ। इसकी कमर की लंबाई कितनी है, कितनी हमें इसकी लंबाई रखनी है। देखिए, इसकी लंबाई 7 इंच है। ये 6 नंबर के कान्हा जी के लिए है। इसको हम 7 नंबर और 8 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। अगर लंबाई थोड़ी बड़ी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर इस पट्टी को सील दिया है। अब आगे से जो पट्टी निकली हुई है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार ऊपर से फोल्ड करेंगे और फिर डोरी डालकर इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। जो हमारा नेफा एक्स्ट्रा होता है, यानी कि जो कमर की लंबाई एक्स्ट्रा होती है, वो डोरी बांधने में पूरा एडजस्ट हो जाती है। लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये पूरा साइज़ का है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपसे कभी ज़्यादा हो भी जाए तो वो डोरी में एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने नेफे के ऊपर सिलाई कर दी है। इसको सामने की तरफ से भी मोड़ के और ऊपर की साइड से भी मोड़कर डोरी लगाकर इसकी सिलाई कर दी है। हमें डोरी पर सिलाई नहीं करनी है। ये हमारे कान्हा जी की पोशाक का घेर बनके तैयार है। कितना सुंदर ये घेर लग रहा है। अब हम इसकी चोली भी बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने कपड़ा पहले ही कट किया हुआ है। ये देखिए, एक कपड़ा तो हमने ये कट किया हुआ है और 2 छोटी छोटी पट्टियां हमने ये कट की हुई हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई हमने 1 इंच ली है और इनकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। देखिए, इनकी लंबाई 5 इंच है। हम दोनों पट्टियों को फोल्ड करके इस तरह से इन पर सिलाई कर देंगे। आप चाहो तो डोरी भी ले सकते हैं, पट्टियों की ज़रूरत नहीं है। मैंने पट्टियाँ ही ले ली हैं। अब हमने एक ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई माप कर लेते हैं। देखिए, इसकी लंबाई पूरी 4 इंच है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़ी सी शेप देंगे नीचे की तरफ से। हम इसको आधा इंच के जितना इसको इस तरह से तिरछा कट कर देंगे। यहाँ से कट करने के बाद अब हम इसको ऊपर की साइड से भी कट करेंगे, यानी कि इसके गले के लिए भी हम छोटा सा कट करेंगे। हमें ज़्यादा बड़ा गला नहीं कट करना है, बिल्कुल छोटा सा ही कट करना है।
इसका गला कट करने के बाद अब हम कपड़े को उल्टा करेंगे और इसकी किनारी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें चारों साइड से इसकी किनारी को फोल्ड कर लेना है और इसके गले की तरफ से भी हमें इसी तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। फिर हमें इसकी दोनों कंधों पर पट्टियाँ भी अटैच कर देनी हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसके गले के साइड से भी सिलाई कर दी है और इसके चारों साइड से हमने इसकी सिलाई कर दी है, साथ में इसके दोनों पट्टियाँ भी जोड़ दी हैं। अब हम अपना सर्कल लेंगे और सर्कल के बिल्कुल बीच में रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी चोली को इसके ऊपर अटैच कर दिया है। बिल्कुल इसके बीच में रखकर मैंने इसकी सिलाई कर दी है। कुछ इस तरह से ये चोली इसके ऊपर अटैच हो गई है। फ्रेंड, कान्हा जी की पोशाक बनके तैयार है। आप एक बार इस समय इसके ऊपर प्रेस भी कर लेंगे तो इसकी सारी प्लेट अच्छे से फिक्स हो जाएंगी, जो बहुत सुंदर ये लगेगी। हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है तो इसलिए मैं इसकी प्रेस नहीं कर पाऊँगी। अब इसकी पगड़ी बनाना शुरू करते हैं। कैसे पगड़ी बनानी है, बिल्कुल आसान है वो भी। तो फिर चलिए, ये देखिए हमने इसके ऊपर शादी वाले कार्ड से बेस पहले से ही बना के रखा हुआ था और इसके ऊपर हमने ये कपड़ा भी चिपका रखा है। थोड़ा सा कलर निकल रहा है इस कार्ड का, तो इसलिए थोड़ा रेड रेड हो गया है। एक डोरी हमने ये तैयार की हुई है। इस डोरी की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 15 इंच ली है। अब हम इस डोरी को पगड़ी के बेस के ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे की तरफ से ग्लू लगाकर इस पट्टी को इसके ऊपर चिपका देंगे। इस तरह से हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा राउंड कंप्लीट करने के लिए हमें फिर से थोड़ा सा ग्लू लगाकर इसके ऊपर इस तरह से हम इस पगड़ी के ऊपर इस पट्टी को चिपका देंगे। हमें पीछे की साइड लाकर एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर देना है और ग्लू लगाकर इसको भी चिपका लेना है। तो मैं आपको चिपका के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, पगड़ी बनके एकदम तैयार है। कितनी सुंदर ये पगड़ी बनी है। अब मैं इसको सिंपल ही रखूँगी, इसके ऊपर कोई ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करूँगी। बिल्कुल सिंपल पोशाक और पगड़ी बनके तैयार है कान्हा जी की। ये पोशाक मैंने अपनी फ्रेंड के कान्हा जी के लिए बनाई है। उनके कान्हा जी 6 नंबर के हैं और हमारे कान्हा जी 8 नंबर के हैं। अब मैं आपको 8 नंबर को भी ये पोशाक धारण करा के दिखाती हूँ, कितनी आसानी से उनको भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने अपने कान्हा जी को ले लिया है। इनको हम ये पोशाक धारण करा के दिखाते हैं। इस पोशाक को 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर के कान्हा जी को आराम से धारण करा सकते हैं। बिल्कुल फिट आएगी। देखिए, ये 8 नंबर के कान्हा जी को भी बिल्कुल फिट आई है और इसको जब हमने अपनी फ्रेंड के कान्हा जी को पहनाया तो उनको भी बिल्कुल फिट आई थी, लेकिन उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपना मोबाइल घर पे ही रख के चली गई थी, इसलिए उनके कान्हा जी की वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो इस तरह से हम आपको बाल पहना के इनकी पगड़ी भी पहना देंगे। पगड़ी को हमेशा थोड़ा लूज ही बनाना चाहिए ताकि इनकी जब बाल पहनाएं तो बाल के ऊपर पगड़ी आसानी से आ जाए। तो फ्रेंड, देखिए कितनी सुंदर ये पोशाक और पगड़ी बनके तैयार हुई है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।